रामनवमी के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों में शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन जो हमने कभी सोचा नहीं था वो हुआ। यात्राओं पर पथराव किए गए। हर दिन हिंसाओं की घटनाएं सामने आती रही। इन घटनाओं के बाद से विवाद गहरा गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा की पूरे देश में चर्चा अपने चरम पर है, जहां एक एसपी सहित दर्जनों पुलिसकर्मी और आम नागरिक भी घायल हुए थे। ऐसे में मध्य प्रदेश की ओर उस विवाद के बाद देश भर में एक नया मुद्दा गरमाया हुआ है। एक नए विवाद का जन्म हो गया है। यह विवाद किसी व्यक्ति के बीच नहीं है, यह विवाद लाउड स्पीकर का विवाद है। इस विवाद में सियासत घमासान भी जारी है, लेकिन इस दौरान कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस विवाद से अनजान बनते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज की खास पेशकश। हमें विवादों से क्या वास्ता। जो लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कौन सा विवाद? लाउड स्पीकर जो मंदिरों पे मस्जिदों पे जो चल रहा है। अच्छा जी, इस विषय में लाउड स्पीकर के कौन सा विवाद चल रहा है मुझे जानकारी नहीं। जी, मुझे जानकारी नहीं। रामनवमी के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों में शोभा यात्राओं पर पथराव की घटनाओं के बाद से विवाद गहरा गया और इस विवाद के बाद देश भर में एक नए लाउड स्पीकर विवाद को जन्म दे दिया। यह लाइन भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार पर सटीक बैठती है। हमें विवादों से क्या वास्ता। दरअसल सत्याग्रह न्यूज मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार से सवाल पूछा कि देश भर में जो लाउड स्पीकर पर विवाद चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने उल्टा प्रश्न करते हुए कहा कि कौन सा लाउड स्पीकर विवाद। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि मंदिर और मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद चल रहा है तो उस पर वे बोले कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों के नेताओं के लाउड स्पीकर के पक्ष में और विरोध में मुकर होकर बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इस विवाद से अभी यज्ञ कैसे है, ये बात समझने से परे है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे देश में तय किया है आज युवा जनप्रतिनिधियों के सम्मान का कार्यक्रम हम पूरे मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। उसी निमित्त मेरा इंदौर आना हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा आज चूंकि पंचायती राज दिवस है और जिस प्रकार का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जिस प्रकार का काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें कर रही हैं, जिस प्रकार से गाँव को सशक्त बनाने के लिए, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन हमारी सरकारें कर रही हैं, इसलिए हमने तय किया कि ऐसे जनप्रतिनिधि जिनकी बड़ी भूमिका है समाज के विकास को आगे बढ़ाने में, गांव के विकास को आगे बढ़ाने में और हमारे नगर के विकास को आगे बढ़ाने में, यदि आज इंदौर नंबर 1 आता है, लगातार नंबर 1 आता है सफाई में, तो उसके लिए यहाँ का नगर निगम और नगर निगम के हमारे पार्षद इन सबकी बड़ी भूमिका। तो ऐसे जनप्रतिनिधि जो युवा जनप्रतिनिधि हैं उनको आज हम सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कौन सा विवाद? लाउड स्पीकर जो मंदिरों पे मस्जिदों पे जो चल रहा है। अच्छा जी, इस विषय में लाउड स्पीकर के कौन सा विवाद चल रहा है मुझे जानकारी नहीं। जी, मुझे जानकारी नहीं। अभी जो दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया था, दिग्विजय सिंह की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है और दिग्विजय सिंह जी को अब कोई सीरियस लेता नहीं है, इसलिए वो इतने गंभीरता से लिए जाए मुझे लगता नहीं है। युवाओं को किस तरह का एक मैसेज रहेगा युवाओं को और आने वाले चुनाव में समय में उसको युवाओं को लेकर किस तरह से पूरा? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व, लगातार जन विकास के काम और अंत्योदय के काम जिस प्रकार की हमारी सरकार कर रही है और राष्ट्रवाद की विचारधारा से हम युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा यही मानना है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा से युवा जुड़कर किस प्रकार से देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में और भारत के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भारत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, भारत विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, भारत विश्व की नई शक्ति आगे बनने जा रहा है, भारत दुनिया का एक प्रभावशाली और ताकतवर देश बनने के रास्ते पे सबसे आगे बढ़ रहा है। आज भारत का नेतृत्व जो कि पूरी दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेतृत्व है, आज हम उस राष्ट्र के निवासी हैं। इसमें युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है। भारत यदि दुनिया की महाशक्ति बनेगा तो उसमें सबसे अधिक कोई भूमिका का निर्वहन करेगा तो हमारे भारत के और मध्य प्रदेश के युवा साथी करेंगे। इसलिए मैं उनसे अनुरोध और आग्रह करना चाहता हूँ कि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ें, राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़ें और भारत के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। थैंक यू। ठीक है।
आखिर कैसे संभव है कि जब देश का प्रत्येक नागरिक इस विवाद के बारे में जान रहा है, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल हो रही हैं, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं है। ये बातें सोचने वाली है कि एक प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को इतनी बड़े विवाद के विषय में जानकारी ही नहीं है। आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने लाउडस्पीकर को तेज आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने यूपी में धार्मिक संस्थानों पर लाउडस्पीकर धीमी आवाज में उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि यह नियम पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जब इस विषय पे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता लानी चाहिए और समाज को क्या आवश्यकता है इस बारे में आपसी सहमति बनाकर कोई निर्णय लिया जाए। जरूरी नहीं कि इस पर कानून बने और वह भी इस प्रश्न से बचते हुए दिखाई दिए। वहीं दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने एक ट्वीट करके कहा कि प्रदेश में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वहीं इसी बीच राव विधायक जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। या आस्थाओं को लेकर या लाउड स्पीकर को लेकर मैं मानता हूं कि इस तरह की भावना जो देश में बनाई जा रही है इसमें देश का भला नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी है, मैं भी रोज करता हूं। रोज का मेरी आस्था का विषय है, जिसने लाउड स्पीकर से करना हमारे सुंदरकांड होते हैं जगह जगह, जिसमें सुंदरकांड के साथ हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। बीजेपी नेता जय भान सिंह पवैया सहित कई बीजेपी नेता मुखरता के साथ लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लाउडस्पीकर वाले प्रश्न पर कहा कि इस देश में सभी को स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। जहां देश के विभिन्न राज्यों के नेताओं के बयान इस विवाद पर आ रहे हैं, ऐसे में युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के उक्त विषय में अनभिज्ञता के पीछे भी वजह या विवशता क्या थी, यह तो वे ही जाने। बहरहाल इस ज्वलंत मुद्दे पर देश में बहस लगातार जारी है। देखते हैं इस मुद्दे का पटाक्षेप किस प्रकार होता है। जो लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कौन सा विवाद? लाउड स्पीकर जो मंदिरों पे मस्जिदों पे जो चल रहा है। अच्छा जी, इस विषय में लाउड स्पीकर के कौन सा विवाद चल रहा है मुझे जानकारी नहीं है। जी, मुझे जानकारी नहीं है।